हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट मेटल्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज देखिए, पीरियोडिक टेबल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं और कहाँ पर प्लेस किए गए हैं। पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स एक साथ रख दिए गए हैं एक टेबल पर। वो कहलाता है पीरियोडिक टेबल। इसे पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, आप देखेंगे कि एक समय बाद देखते हैं कि प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होती हैं। पीरियोडिकली रिपीट होने का मतलब क्या है? थोड़े थोड़े बराबर इंटरवल पर रिपीट होती हैं। उन्हें हम कहते हैं कि पीरियोडिक रिपीटेशन पाया जा रहा है एलिमेंट्स का। राइट? सो पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? इट इज अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स in which elements show periodic repetition of their properties. Table of elements in which elements show periodic repetition of properties. In periodic table, it is a table of elements जिसमें elements periodic repetition दिखाते हैं अपनी properties का। पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एलिमेंट्स का जो प्लेसिंग है वो उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया गया है। जैसे जो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसमें मोस्टली आते हैं मेटल्स। ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। All these are metals which are placed on the left of the periodic table. On the right of the periodic table, you have non-metals. What are these? These are all non-metals. और मेटल्स और नॉन मेटल्स को जोड़ने वाले, जैसे इस तरफ सारे क्या हो गए हैं? मेटल्स हैं। और इनको जोड़ने वाले जो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? मेटलॉइड्स। These are metalloids. Okay, these are metalloids. I'll highlight them like this. Wait, okay, these are metalloids जो इनके बीच में प्रेजेंट है। आपको पीरियोडिक टेबल लेके ऐसे उस पर ड्राइंग नहीं करनी है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बता रही हूँ। तो नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए गए हैं अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं तो उन्हें अलग अलग जगह पर रखा गया है। इसमें मोस्ट कॉमन जो नॉन मेटल्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके ऑकरेंस को भी डिस्कस करेंगे, कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको मेटल के केस में बताया था, कहाँ पाए जाते हैं? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हमें मिलते हैं रॉक्स में, है ना। वहां से हमको जो मिलता है उसको हम कहते हैं ओर। फिर उसमें से हम मेटल को प्योर करके निकाल लेते हैं, प्योरीफाई करके निकाल लेते हैं और इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। तो इम्प्योरिटीज क्या कहलाती हैं? गैंग। व्हाट डू वी कॉल द इम्प्योरिटीज? दे आर कॉल्ड एज गैंग, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, कहाँ पाए जाते हैं और उनके कुछ यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट प्रॉब्लम ये है पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। जैसे आप देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर रखा गया है। हाइड्रोजन इज समटाइम्स प्लेस्ड हियर आल्सो इन सम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो डेफिनेटली उसे लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि ना वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन उसे मेटलॉइड नहीं कहेंगे, तब भी उसे नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाएगा। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट इन यूनिवर्स। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ये इकलौता एलिमेंट है जो अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे और उसके अलावा सन का मेजर कंपोनेंट होता है। मतलब सन में क्या है अगर आप पूछोगे तो सन हाइड्रोजन का गोला है, कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सन क्या है? हाइड्रोजन का गोला है, ये कहना गलत नहीं होगा। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। Hydrogen is present on stars
Like for example, sun. Sun is a star, right? So hydrogen is present on stars. Like for example, sun. Hydrogen is present on earth. हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन अर्थ. हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? अर्थ पे मिलता है. तो अर्थ पे जब ये मिलता है, इट इज प्रेजेंट एज गैस, present as hydrogen gas, and also in combined state. Combined state as H2O. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O बना के प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, तो ये सब में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब जगह पे पाया जाता है हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एज अ कंबाइंड स्टेट विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में ये सब जगह पाया जाता है. देखिए नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में मिलेगा आपको अगेन ऑन द राइट साइड, विच इज अ नॉन मेटल. सो नाइट्रोजन मोस्टली प्रेजेंट एज फ्री स्टेट. फ्री स्टेट मतलब बिना किसी से बंधे, बिना किसी से जुड़े, ये क्या करता है? फ्री स्टेट नाइट्रोजन गैस के तौर पे प्रेजेंट रहता है, एटमॉस्फेयर में, हवा में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इतना ज्यादा होता है. मतलब कि अगर आप एयर 100% एयर में आप नाइट्रोजन की मात्रा कैलकुलेट करें तो आपको 76% नाइट्रोजन मिलेगा. ठीक है, 76%, बाय मिस्टेक आई सेड 96. 76% आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा. इतना ज्यादा होता है नाइट्रोजन का कंटेंट एयर में. और कई बार समटाइम्स ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है. प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, कंपाउंड बना के, combined state also as NaNO3 and KNO3. ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलता है आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से आप फेमिलियर हैं, ये एटमॉस्फेयर में मिलता है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या अंतर है? वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट है क्योंकि अर्थ के बाहर भी हाइड्रोजन पाया जाता है. मैंने बोला ना स्टार्स में मिलता है. वहीं ऑक्सीजन जो है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. इट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है? ये फ्री स्टेट में पाई जाती है ना? एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाई जाती है एज O2 गैस and forms 23%. मतलब ऑक्सीजन कितना बनाती है? 23% ऑफ दिस 100%. तो नाइट्रोजन फॉर्म 76% by mass of air is नाइट्रोजन. उस हिसाब से 23% by mass of air is ऑक्सीजन. ठीक है, तो 100% एयर में 76% आपको मिलेगा नाइट्रोजन, 23% आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन. सो इट फॉर्म्स 23% बाय मास ऑफ एयर is oxygen. It is also present in combined state. It is also present in combined state. ये कैसे मिलता है? combined state के फॉर्म में भी मिलता है with hydrogen as water. तो H2O जो बन रहा है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके प्रेजेंट है ना. सो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है ये. उसके अलावा विथ हाइड्रोजन एज वाटर, एज कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के तौर पे मिल सकता है, ऑक्साइड्स के तौर पे मिल सकता है, एक्सेट्रा. I'll talk in detail about these compounds in other topic. तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अलग अलग स्टेट में कंबाइन होके मिल सकता है. नेक्स्ट देखिए कार्बन. कार्बन भी एक नॉन मेटल है. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग नॉन मेटल ही पढ़ रहे हैं. और नॉन मेटल कहाँ मिले हमको?
मेटल कहाँ मिले ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, राइट। कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। सो इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में भी मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा। इन द फ्री स्टेट कार्बन इज प्रेजेंट एज ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल। ग्रेफाइट, डायमंड और कोल। ग्रेफाइट क्या है, प्योर कार्बन। डायमंड क्या है, प्योर कार्बन। कोल क्या है, प्योर कार्बन। तीनों प्योर कार्बन है लेकिन तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की लीड में प्रेजेंट होता है। डायमंड यू आर फेमिलियर विथ, इट्स अ वेरी प्रेशियस स्टोन। कोल यू नो विच इज यूज्ड फॉर बर्निंग, राइट। सो ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, कोल भी कार्बन है। ये कार्बन के तीन अलग अलग स्वरूप हैं। इन्हें आप प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कह सकते हो, लेकिन कोल जो होता है ये थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म होता है। ग्रेफाइट एंड डायमंड दे आर प्योर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, whereas coal has about 60% to 90% of carbon, मतलब कम ज्यादा हो सकता है कार्बन का मात्रा उसमें, राइट। कोल में 60 to 90% कार्बन होता है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। उसके अलावा इट ऑल्सो अकर्स इन कंबाइंड स्टेट। It also occurs in combined state. As combined state में पाया जाता है as कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही एटमॉस्फेयर में मिलता है, गैस के फॉर्म में बेसिकली बोला जाए तो। वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में ये एयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है। उसके अलावा कार्बन के बारे में आप ध्यान रखिए कि कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ लिविंग मैटर। जो भी जीव जंतु हैं, हम लोग है ना, हम अपनी बात करें तो बिना कार्बन के हम नहीं जी सकते। हमारे पास ग्लूकोज है, हमारी जितनी भी बॉडी की सेल्स है वो सब कार्बन बेस्ड है। सो कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर, of all living matter. Carbon is the central element. Next we are talking about silicon. सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, एक नॉन मेटल है। इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये क्या होता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, सिलिकॉन है, राइट। इट डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। इट डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में ये नहीं मिलता है, बल्कि कंबाइंड स्टेट में मिलता है। इट अकर्स इन कंबाइंड स्टेट, मतलब किसी के साथ मिल के पाया जाता है। तो कंबाइंड स्टेट के तौर पे ये कैसे मिलता है, कंबाइंड स्टेट एज सिलिका SiO2 को सिलिका कहा जाता है, एंड सिलिकेट्स, सैंड हो गए, रॉक हो गए, उन सब में सिलिकॉन मिलता है ना। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिलिका इज सैंड। सैंड में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका क्या है, सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके कंबाइंड स्टेट जो है उसको कहते हैं सिलिका। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर भी एक नॉन मेटल है। सल्फर अकर्स इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। कहां पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन रॉक्स। It is present in rocks as metal sulfate and metal sulfides। मतलब कि मेटल जो है वो सल्फर के साथ कंपाउंड बना के पाए जाते हैं। तो अपन जब सल्फर को हटाएंगे, मतलब मेटल को हमको निकालना है, तो हमको सल्फर को हटाना पड़ेगा। सल्फर किस फॉर्म में रहता है, सल्फेट के फॉर्म पे रह सकता है या सल्फाइड के फॉर्म पे रह सकता है, ठीक है।
तो ये कुछ एक तरीके की बात हो गई कि सल्फर कहाँ मिलता है, कंबाइंड स्टेट में ऐसे मिलता है, ये कंबाइंड स्टेट है ना। उसके अलावा और कौन सी नॉन मेटल से देखिए, देयर इज हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये सारा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप क्या है, नोबल गैसेस का ग्रुप है। नोबल गैसेस मतलब अनरिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ये लोग, तो ये लोग फ्री स्टेट के तौर पे हवा में प्रेजेंट होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, right, they are present in atmosphere, but noble gases के बारे में I'll explain a little bit later on, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं लिखवा रही हूँ। अभी आप सिर्फ क्या करिए, नॉन मेटल्स के occurrence के बारे में देखिए। हाइड्रोजन is the most abundant element in universe, स्टार में भी पाया जाता है, अर्थ में भी पाया जाता है। अर्थ में ये हाइड्रोजन गैस के तौर पे प्रेजेंट हो सकता है या कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है, राइट। अब देखिए हम लोग कुछ यूजेस के बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का कहाँ यूज है, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में और यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, ताकि उनको समझना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, अब यूज उसका कहाँ पर हो रहा है, ये चीज उसकी प्रॉपर्टी के बाद आप डिसाइड करोगे। इफ आपको उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होगा तब आप बोलोगे ना कि ये कहाँ पर यूज हो सकते हैं, राइट। सो यूजेस ऑफ नॉन मेटल के पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, देन वील टॉक अबाउट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम लोग अभी, आप इसको कॉपी मत करिएगा, पहले सुनिएगा, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ मैं आपको कंपेयर करते हुए बता रही हूँ। जनरली मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन लेकिन अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो व्हाट आर दे आर सॉलिड। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सॉलिड कैसे, मतलब मेटल कैसे थे, सॉलिड, यहाँ पर बात करें, दे आर जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस, राइट। सो हम ये लिख सकते हैं, दे मे बी सॉलिड्स, दे मे बी लिक्विड्स और दे मे बी गैसेस। बिल्कुल इसको अभी कॉपी मत करिएगा, मैं, क्योंकि मेटल का पॉइंट है ये, है ना। तो मेटल में हमने देखा था, दे आर वेरी शाइनी इन अपीयरेंस, मेटालिक लस्टर कहा जाता है जिसको। हार्डनेस, मेटल्स जनरली क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे, राइट। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कैसे थे, सॉफ्ट मेटल्स थे। मैलिएबिलिटी की बात की जाए तो मेटल्स जो है वो मैलिएबल और डक्टाइल पाए गए थे। मैलिएबिलिटी हमें मालूम है, हमें थिन शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी कहता है, और डक्टिलिटी मतलब वायर बना सके। मेटल्स जो हैं, दे वर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही नॉन मेटल्स, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, राइट, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनरस मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, हायर होते हैं नॉन मेटल से। So let us talk about properties of non-metals. They may be solids, they may be liquids, they may be gases. Solids के लिए example carbon and sulfur. ये दो नॉन मेटल है जो क्या है, सॉलिड है। लिक्विड का एग्जाम्पल दिया जाए तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है। गैसेस के लिए बोला जाए तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, राइट, कार्बन है, वो भी तो गैस के फॉर्म में मिलता है। सो दीज आर गैसेस और दीज आर नॉन मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट एज गैसियस स्टेट। लश्यर की बात की जाए, सो दे आर नॉट शाइनी इन अपीयरेंस at all. Non-metals do not have a shine or luster. They are not shiny at all. हार्डनेस के लिए बोला जाए, सो मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये आपने लिखा था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सॉफ्ट होते हैं, इफ यू रिमेंबर। मैं रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पर साथ साथ में आपको। बट नॉन मेटल्स आर नॉट सो, non-metals are not so
hard and strong. They are not hard, they are not strong. लेकिन एक्सेप्शन की बात की जाए तो डायमंड एक नॉन मेटल है, बट इट इज वेरी स्ट्रांग. इट्स स्ट्रांग and it is the hardest substance known. It is the hardest substance known. So this is one exceptional case. Diamond क्या होता है? It is the hardest substance known. Malleability and ductility metal की property है. It is the property of metals. So we can say that non-metals are not malleable. Remember this. And not ductile. आप ये मत करिएगा कि जहाँ पर मेटल के प्रॉपर्टीज लिखे हैं वहां पर उसको इरेज करके लिखना स्टार्ट कर दो. Do not do this. Write fresh points please in your notebook. Non-metals are not malleable and not ductile. मतलब उनको आप बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे. They are brittle. ब्रिटल का मतलब टूट जाएंगे. आप बीट करेंगे ना उससे थिन वायर बनाने के लिए या शीट बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे. तो नॉन मेटल की आप वायर नहीं बना सकते. ठीक है, नॉन मेटल का आप शीट नहीं बना सकते. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मतलब ना वो हीट कंडक्ट करते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं? उनको फैलने से या फिर कंडक्ट होने से रोकते हैं. मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट थे, मतलब हीट को प्रॉपरली कंडक्ट करते थे. इसलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स थे वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं. राइट? तो बट नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट. Graphite is a non-metal which has or which is a good conductor of heat and electricity. ये heat और electricity को conduct करता है, रोकता नहीं है आगे जाने से. ठीक है, क्या करता है? ये conduct करता है, आगे जाने से रोकता नहीं है. राइट? तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सोनोरस, जब आप मेटल को स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे आप, तो आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, बट नॉन मेटल्स के केस में नहीं होगा. सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. They are not sonorous means they do not produce a ringing sound. They do not produce a ringing sound when they are struck. When they are struck. Let us talk about melting point and boiling point. Non-metals have low melting point and low boiling point. Low melting point and low boiling point are present. So metals के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि उनको अगर आपको मेल्ट करवाना है या बॉईल करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. लेकिन नॉन मेटल्स आप चाहते हो कि मेल्ट हो, ये जैसे सॉलिड है अगर तो लिक्विड बदल जाए, और अगर लिक्विड है तो गैस बन जाए, तो आसानी से बन जाएगा. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज of non-metals. Right, these are physical properties. Chemical properties के बारे में बात की जाए, मतलब कि दूसरे केमिकल के प्रेजेंस में या दूसरे केमिकल से ट्रीट करवाने के समय ये लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं. राइट, ये लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं उसकी बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो देखिए, मेटल्स के रिकॉल करेंगे, उसके साथ हम लोग कंपैरिजन वाइज पढ़ते जाएंगे. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मेटल रिएक्ट करते थे, ऑक्साइड बनाते थे. क्या बनाते थे? ऑक्साइड बनाते थे.
नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो भी ऑक्साइड बनाएंगे. नॉन मेटल्स react with oxygen to produce oxide. जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्साइड. ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं. ठीक है. बट दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. मेटल के साथ जब ऑक्साइड बनते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन नॉन मेटल जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? एसिडिक नेचर की ऑक्साइड बनाते हैं. राइट. अब उनका रिएक्टिविटी का फ्रीक्वेंसी था जो वो कैसा था? कुछ बहुत ही विगरसली रिएक्ट कर रहे थे, कुछ बहुत ही स्लोली रिएक्ट कर रहे थे, बोल सकते हैं आप. राइट. लेट अस सी हाउ सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. It produces SO2, sulfur dioxide. Sulfur reacts with oxygen to produce sulfur dioxide because oxygen के नीचे subscript लगा हुआ है 2. That means there are 2 oxygen molecules, right? And when this sulfur dioxide is dissolved in water, when SO2 is dissolved in water, हमें कैसे पता ये क्या है? एसिडिक है कि बेसिक है? इसको पानी में डिसॉल्व करके देखते हैं. When SO2 is dissolved in water, sulfurous acid is formed. क्या बनता है? Sulfurous acid. SO2 plus H2O, you get H2SO3. Sulfurous acid. Sulfur dioxide reacts with water to form sulfurous acid. तो ये एसिड बना रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या थी? एक एसिडिक ऑक्साइड है. ठीक है. इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड. So this is how non-metals react with oxygen. Let us see another example of phosphorus. Phosphorus के 4 molecule participate करते हैं to react with 5 molecules of oxygen and you get phosphorus pentaoxide. 2 molecules. There is phosphorus, there is oxygen, you get phosphorus pentaoxide. क्या मिलेगा आपको? phosphorus pentaoxide मिलेगा. ये phosphorus pentaoxide भी एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो जो ऑक्साइड बनाएंगे वो क्या हो जाएगी? एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगी. वही मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो जो बनेगा वो बनेगा बेसिक ऑक्साइड. रिएक्शन विथ वाटर. Reaction with oxygen. The second one is reaction with water. So metals react with water to form oxide or hydroxide and hydrogen. आपने रिएक्शंस देखे थे, मेटल के ऑक्साइड मिल रहे थे या मेटल के हाइड्रोक्साइड मिल रहे थे. राइट. यहाँ पर देखें हम लोग, ये लोग, अच्छा ये भी आपने देखा था कि विगरसली रिएक्ट कर रहे थे, कुछ बहुत ही स्लोली रिएक्ट कर रहे थे. लेट अस टॉक अबाउट नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. They do not react with water. ठीक है. बट जैसे बहुत ही रिएक्टिव है, अगर बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, लाइक फॉस्फोरस. फॉस्फोरस क्या है? बहुत ही रिएक्टिव होता है. सो वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल लाइक फॉस्फोरस कैचेस फायर when exposed to air, is stored in water. उसको वाटर में स्टोर किया जाता है. एयर के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी. राइट. मैं यहाँ पर रिकॉल करवा रही हूँ आपको, मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे थे. मेटल्स जैसे कि सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम reacts with water to form magnesium oxide.
Aluminium reacted with water to form aluminium oxide. Zinc reacted with water to form zinc oxide. ये चीजें हमने देखी थी मेटल्स के रिएक्टिविटी के केस में। कोई बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, कोई बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है। जैसे कि जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, गर्म पानी होना चाहिए, है ना, उसको हीट होना चाहिए। पर वहीं सोडियम की बात करें तो वो बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, एक लेयर बना लेता है ना, कोट कर लेता है ताकि आगे और रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेटल्स का रिएक्शन तो हमने देख लिया था। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। Dilute acids, they do not react with dilute acids. Reaction with bases. बेसिस के साथ कैसा रिएक्शन है नॉन मेटल का। मेटल्स रिएक्ट करते हैं, बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स reacting with bases is very complex. बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। सो देखिए, हमने देख लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ रिएक्शन या प्रॉपर्टीज। तो उस बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करिए। कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे हम कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, राइट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए मेटल का, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, दे मे बी लिक्विड, दे मे बी गैसियस। अदर देन दैट व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लोग शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, and they are non-lustrous, not shiny in appearance. Metals are generally hard and strong. They are not hard, or you can say they are comparatively soft, except diamond, right? Except diamond. And shiny के लिए exception है graphite. Graphite shiny होता है appearance में, except graphite. They generally are dense, have हाई डेंसिटी, ज्यादा होता है इनका घनत्व। सॉलिड होते हैं ना जनरली, तो इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। दे हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। बीट करने की कोशिश करिए तो थिन प्लेट्स, थिन शीट्स और थिन वायर्स आराम से ड्रॉ की जा सकती हैं। बट दीज आर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ये लोग आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है। ये लोगों को बीट किया जाएगा, नॉन मेटल्स को बीट किया जाएगा तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। सो दे आर ब्रिटल। उसके आगे देखिए, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, good conductors of heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity. They are bad conductors of heat and electricity. नॉन मेटल्स की बात की जा रही है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट, right? They are good conductors. Graphite are good conductors of heat and electricity. They have high melting and boiling point. They have low melting and boiling point, right? They have low melting and boiling point. They are sonorous, and these are non-sonorous.
means they do not produce a ringing sound. Sonorous, sonorous. Make sure you write the correct spelling for sonorous. Chemical properties की बात की जाए अगर, so they form basic oxides with oxygen, but non-metals they form acidic oxides with oxygen. Other than this, they form oxides or hydroxides and hydrogen with water. Whereas non-metals, they do not react with water. They do not react with dilute acids. Right? Whereas the metals react with acids and form salt and hydrogen. They form salt and hydrogen. So this is the comparison between metals and non-metals. ये आप भी बना सकते हैं. It is very easy. जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उसी के बेस पे हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. उनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने की कोशिश की है. आई एम होपिंग कि इसके द्वारा आप कुछ एग्जाम्पल्स भी याद कर पाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के.